की फातिया में कमी रह गई। कहा क्योंकि बेवजू पड़ी होगी कि 40 लोग रह गए, जिम्मेदार तेरे खाने का मौलवी। ये जो 1000 लोगों को तूने कुत्ता बना के खड़ा किया है खाने पे, की नहूसत ले गई बरकत। जो कुत्तों की तरह टहल टहल के खा रहे थे, इनकी नहूसत ले गई बरकत। हमने आज तक यही नहीं समझ पाया स्टैंडर्ड क्या होता भाई। मैं यार ये लोग हैं क्यों जमीन पे नहीं बैठ सकते? नहीं, पैंट बहुत टाइट पहनते से नहीं चल सकता, टाइट बहुत है। मतलब मुस्तफा वाला लिबास नहीं पहनेगा, कुत्तों की तरह खड़े होकर खा लेगा। अब कहते ये स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे, ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना है। तुमने कुरान वालों की पहली बात तो दावत नहीं की। अगर की भी जाती है, कहा जाता नहीं नहीं कौन आया है? कहा कुरान वाले हैं। कहा अलग को बैठा के खिला दो। मदरसे के बच्चे आए हैं, उधर पाल बिछा के खिला दे, नीचे बैठ के खा लेंगे। ये जो टाट लगा है ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए लगा है। ये जो कालीन बिछी है ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए बिछी है। मुझे बता स्टैंडर्ड कौन होते हैं? कहता है जिसकी आंखों पे 12,000 का चश्मा लगा हो वो स्टैंडर्ड होता है। 25,000 का जो कोट पहने हो वो स्टैंडर्ड होता है। जिसके पैर के अंदर 18,000 के वुडलैंड के जूते हो वो स्टैंडर्ड होता है। ये तुमने मयार बनाया, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं स्टैंडर्ड कौन होता है? सुन, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो होता है, स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, बिलखुसूस हुज़ूर शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला और राज़दार सूफ़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली व जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमुना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीईना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मदरसा अरबिया नूरुल उलूम के ज़ेर एहतमाम, अनवारुल उलूम के ज़ेर एहतमाम इस जलसे दस्तार बंदी का इनेकाद किया गया, जिसमें 3 तलबा को दस्तारे हिफ्ज़ की सनद से और ज़र्रीन ताज से नवाजा जाएगा। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है। यूँ तो उलमाए अहले सुन्नत के अपने कदम बाबरकत हैं, लेकिन आज यूँ भी ज़्यादा बरकतें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मेरी एक जानिब शहज़ादा सूफ़ी मिल्लत बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब राजदार सूफ़ी मिल्लत तशरीफ़ फरमा है। जब किसी महफिल में अच्छे लोग होते हैं तो फिर रब की रहमतें और ज़्यादा बरसा करती हैं। अल्लाह उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए क़ारी ग़ियासुद्दीन साहब और इनके जुमला मुआविनीन और मदरसे के जुमला मुहिब्बीन और जितने भी स्टाफ में लोग हैं, अल्लाह सबको उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए। ये इन्हीं की कोशिशों, काविशों और मेहनतों का नतीजा है जो आज हमारी और आपकी मुलाकातें हो रही हैं। वरना याद रखिए, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक किसान 6 महीने मेहनत करता है तो फसल हाथ में आ जाती है। 1 साल के अंदर बड़े से बड़ी मजबूत खेतियां कट के घर में आ जाती हैं। लेकिन शायद आप इस चीज़ से नावाकिफ़ होंगे कि एक हाफिज़ कुरान को सींचने के लिए 6 महीने नहीं, साल नहीं, बरसों बीत जाया करते हैं, तब जाकर के कौम के लिए एक हाफिज़ कुरान तैयार हुआ करता है। जब तुम सजदों में सर रख के अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगा करो, तो इन मदरसा पढ़ाने वालों, मदरसा चलाने वालों के लिए भी दुआएं किया करो। इसलिए कि बाप हमें वजूद देता है और उस्ताद हमारे वजूद को सवार देता है। अगर इन मदरसे के असातिज़ा की मेहनतें शामिल न होती तो आज हमारी कब्रों पे कोई अजान पढ़ने वाला नसीब नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करके बस कुछ देर आपसे अहम बातें करके बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह तौफीक दे तो हमेशा मदरसों के वफादार रहना। कभी कभी हैरत इस बात पर भी होती है, और ये बात भी हज़रत में अक्सर कहा करता हूँ कि माँ बाप से भी ज़्यादा मजलूम अगर कोई ज़ात ज़मीन पे है तो वह असातिज़ा की ज़ात है। अभी आप समझ जाएंगे जब मैं बात करूंगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकीदे के एतबार से सुन्नी बरेलवी हूँ और मेरे मुर्शिद बैत सरकार ताजुश शरिया हैं, और इजाज़त का तमगा मुझे रईसुल अतकिया ने दिया है, सरकार उवैस मियां साहब क़िबला ने। लिहाजा मेरी सुन्नियत पे कोई शक न करे। बातें मैं कड़वी करूंगा लेकिन सच्ची करूंगा। मैंने सबसे ज्यादा मजलूम ज़ात असातिज़ा की इसलिए कही कि बंदा एक बार पीर के हाथ में हाथ देता है,
फिर हर जुमेरात को हाजिरी देने जाता है, ठीक है। लेकिन एक उस्ताद एक तालिब इल्म को 1 साल से लेकर 10 साल तक पढ़ाता है। फारिग होने के बाद हाफिजों का हाल यह है कि कुरान सुना के आते हैं तो हर यार को याद रखते हैं किससे ईद मिलनी है, लेकिन 2 मिनट के लिए उस्ताद के पास नहीं जा सकते। अगर कोई शागिर्द शोहरतों के आसमान को पहुंच जाए तो फिर वो असातिज़ा को अपने कद के बराबर नहीं समझता, जबकि सोचना चाहिए कि ये जो आसमानों की बुलंदियों पे उड़ रहे हो, यहां तक पहुंचाने का काम उस्ताद का हुआ करता है। अल्लाह आपको सलामत रखे चचा, थोड़ा सा जरा ख्याल कीजिएगा। मैं वक्त कम है, इंशाल्लाह मुझे बात पूरी करनी है। अभी मैं थका नहीं हूँ, बीच में ज़रा थकना महसूस करें तो नारा लगा दिया करें ताकि सांस मिल जाए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, मिंबर से लेकर नीचे तक मेरी बात पे गौर करें। मेरे भाई, जुमेरात को पीर से मिलने जाते हो, कम से कम ईद उस्ताद से मिल लिया करो। और माँ बाप भी ये सोचते हैं हमने 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया तो हमने हक अदा कर दिया। जिन बच्चों के माँ बाप मौजूद हैं ऐसे के जिनको असातिज़ा ने पढ़ाया, और अगर जहन में ये गुमान है कि 500 रुपए एक जोड़ा दे के हक अदा कर लिया, तो फकीर का ये जुमरा लेके जाओ, अगर तुम्हारे बेटे को इन्होंने हाफिज कुरान बना दिया है ना, तो कपड़े का जोड़ा तो क्या, खाल उतार के उसका जूता पहनाओगे तब भी जो एहसान इन्होंने तुम्हारे बेटे पे किया है उसका हक अदा नहीं कर सकते हो, उसका हक अदा नहीं हो सकता है। इसलिए कि सारी दौलत अपनी जगह है, कुरान की दौलत अपनी जगह है। क्या दे दिया, खुदा की कसम, सीने के लिए कुरान करोड़ों अरबों रुपए में नहीं खरीद सकते। और कितनी आसानी से हम इस मदरसे वाली जमात को जलील करते हैं। हो सकता है मेरी जमात के कुछ लोग मुझ पे तंज करें, लेकिन कीजिए, आपके हाथ में कलम है, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। हमने अपनी जमात को मदरसे की यतीम, गरीब, लावारिस कहना शुरू कर दिया, जबकि ये वो जमात है जिसका खुद मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। और ये बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी के घर में बरकत ना हो तो मतला पीर साहब से 8 किलो का तावीज, मदरसे आ, कारी साहब से कह हुजूर का एक मेहमान मुझे दे दो, अपने घर लेके जा, दस्तरखान बिछा। लोग बड़ी एहतियात करते हैं, कहते हैं कि डिस्पोजल रखा जाए, जिस गिलास में एक बार पानी पिया जाए वो फेंक दो ताकि बीमारी ना लगे। प्लेटें वो लाई जाती हैं जिनको यूज करो और फेंक दो, इस हिसाब से हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो चम्मच रख दिए जाते हैं कि प्लेट में हाथ ना लगे। लेकिन सुन मेरे प्यारे, जब कुरान वाले को अपने घर लेके आए तो फेंकने वाला गिलास ना लाना, वो गिलास घर से निकाल जिसे बहुत संभाल के रखता है, वो प्लेट घर से निकाल जिसे संभाल के तूने रखा है। हाथ में चम्मच ना दे। बैठा कुरान के कारी को कहे मुस्तफा के दीन के तालिब इल्म, आज चम्मच से ना खा, उंगली डाल मेरे खाने के अंदर और हाथ से प्लेट को छू दे। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हो, जैसे कुरान वाले के हाथ तेरे घर की प्लेट में जाएगा, सिर्फ उंगलियां लगी जाएंगी, उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें भी नाजिल कर दी जाती हैं। लेकिन हमने एहतराम करना छोड़ दिया अपने मदरसे वालों का, हमने कुरान वालों का एहतराम खत्म कर दिया। ज़ैनुल आबिदीन भाई, ये हकीकत बात है। हजरत जी तवज्जो है, सरकार तवज्जो फरमाइए। आज सबको अपना काम अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं दीन की सारी ठेकेदारी मुकर्रिरों के पास है। मुदर्रिस सोचते हैं सबसे बड़े ठेकेदार दीन के मुदर्रिसीन हैं, और जिनके हाथ में कलम है वो सोचते बस हम ही हम हैं। अपने सामने कोई किसी को कुछ समझने तैयार नहीं। बस इतना मशवरा है, अपने आप को कुछ ना समझो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।
जब तक ये मैं नहीं जाएगी ना अंदर से, मैं, उस वक्त तक कुछ नहीं मिलने वाला। इस मैं को खत्म करना पड़ेगा। मेरा जी चाहता है कुरान पढ़ने वालों की जूतियां सर पे रखूं, इसलिए कि जब ये चलते हैं तो इनके कदमों में फरिश्ते पर बिछाते हैं। मगर मेरी कौम, तुम्हारा क्या करना है? भाई ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेंगे, आप नारे लगाओगे, मुझे एतराज नहीं। मैं चाहता हूं ये कौम इश्क रसूल में पले बढ़े, लेकिन इश्क रसूल का तकाजा नातों के साथ ये भी है कि नारे के साथ साथ हमें कुरान पढ़ना भी आना चाहिए। ये आलमिया नहीं हमारा 6 उम्रें करने जा रहा है साल भर में, आके कह रहा अल्लाह का शुक्र है 6 उम्रें करके आया हूं। बैठा के हजरत पूछ लिया जाए जरा सना सुना, तो 36 गलतियां सना में होती हैं। कहा जाए दुआए कुनूत सुना, कहता पता ही नहीं ये क्या होती है। खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके जुब्बे कुब्बे पे कुर्बान होने जी चाहता है, लेकिन तावुज़ तस्मिया का भी तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ यार, कुरान सीख लो, तेरे 6 उम्रें तुझे मुबारक हो, खुदा करे बार बार जाए। लेकिन जरा ये तो बता, अगर तुझे कुरान नहीं आया तो क्या करने गया था मस्जिद नबवी के अंदर? अगर तुझे सूरे फातिहा नहीं आती तो किस मुंह से गुंबदे खजरा के सामने खड़ा था? अगर तुझे फातिहा नहीं आती तो कैसे गया था जन्नतुल बकी में? मुझे भी तो बता सकी। अगर तुझे दुआए कुनूत का सलीका नहीं है तो क्या करने हरम में गया था? क्या कि अच्छा होता 6 उम्रे न करता, वो उम्रे का वक्त कुरान की तालीम में दे देता, कुरान सही पढ़ता, गुंबदे खजरा के आगे खड़ा होता, कभी यासीन पढ़ के सुनाता, कभी रहमान पढ़ के सुनाता। आका कहते थे मुबारक हो, पलट के बाद में जाएगा, जन्नत का परवाना पहले लेके चला जाए। ये रौनक है, हमारी कौम को कुरान नहीं आता। मदरसे गांव गांव है, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा बनाए, लेकिन कितनों को कुरान आता है? क्या इसके जिम्मेदार हम हैं या हमारे माँ बाप? गौर करें सारे लोग। मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहां जन्नत बांटने नहीं आया भाई। हर मोहल्ले में मदरसा है, लेकिन कुरान कितनों को आता है? और तकलीफ तो सरकार तब होती है जब बिल्कुल जाहिल कुबड किसी आलिम पे उंगली उठाता है। काश ये 4 दिन के लिए मदरसे गया होता, इसे ये अदब सिखा दिया जाता अपनों से बड़ों की बारगाह में कैसे बैठा जाता है। हाँ, खुदारा दीन की तरफ रगबत करें, तालीम हासिल करें। क्यों हम कुरान नहीं पढ़ते यार? जिम्मेदार कौन है, हम या माँ बाप? हम खुद जिम्मेदार नहीं, बचपन में हमारे माँ बाप इसके जिम्मेदार हैं, और इसका हिसाब माँ बाप को कयामत में अल्लाह के आगे देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ाया था? कितनी बड़ी गलती करते हैं हम। बच्चे को कहते हैं मौलाना जरा आधा घंटा पढ़ा दीजिए, 35 मिनट हो जाए घर से फोन आता है, हाफिज जी अभी बेटा नहीं आया। कहा क्या हुआ? कहा 5 मिनट ट्यूशन को लेट हो गया है। अल्लाह अकबर, हमने बच्चे को आधा घंटा कुरान के लिए दिया और 16 घंटे हमने कुत्ता बिल्ली बच्चे को पढ़ाया। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ मेरी कौम में IAS भी होने चाहिए, IPS भी होने चाहिए, MBBS भी होने चाहिए, लेकिन ये सब कुछ बात में है मुस्तफ़ा के गुलाम पहले हो। अगर तुम्हें कुरान नहीं आता तो क्या आता है? अगर तुम्हें कुरान की 10 सूरतें याद नहीं है तो फिर क्या याद है? हमें क्रिकेट खिलाड़ी की पूरी टीम के खिलाड़ी याद होते हैं, हमें कितनी फिल्मों के गाने याद हैं, हमें कितने एक्टरों के उनके अपने उनके दौर की हिस्ट्री याद है। अगर याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो सुन्नत मुस्तफ़ा याद नहीं है। मेरी कौम के जवान बता तो सकी, जरा दिल से मेरी बात सुनना। मैं गाली देने नहीं आया, मैं तकलीफ देने नहीं आया। अगर कब्र में मुस्तफ़ा आ गए और तुझसे पूछा तूने कुरान पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कौन से मुंह से जवाब दोगे आका को? क्या बताओगे अपने नबी को? यही वो किताब थी जो महबूब के सीने पे उतारी गई, ये वो किताब थी जो मुस्तफा को तोहफे के तौर पे पेश की गई। और सिर्फ वो किताब नहीं, इसी के बारे में कहा गया था हमने इस कुरान को नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे और तुम उसे खोल के ना देख सके। कब कब कुरान खोला जाता है? जब बाप मरे तब कुरान खोला जाता है, जब माँ का तीजा 40वां हो तब कुरान खोला जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, मैयत पे भी कुरान पढ़ो, लेकिन उससे पहले जिंदगी में कुरान पढ़ लिया करो। अपने
घरों के अंदर कुरान पढ़ा करो। फजर की नमाज के बाद बेटियों से कहो मुसल्ले पे कुरान पढ़े, बीवी से कहो मुसल्ले पे कुरान करे, माँगों से कहो कि रोटी बना तो यासीन पढ़ के बना, नाश्ता बना तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बना। तुम्हें खुदा का वास्ता कुरान को आम कर दो, तावीज़ों की जरूरत नहीं लगेगी। इधर कुरान पढ़ा जाएगा, उधर रब का करम आना शुरू हो जाएगा। कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? हमारे घर की 90 साल की बुढ़िया, सरकार 90 साल की बुढ़िया, जिसके पैर सीधे नहीं पड़ते, पता चल जाए सीरियल आ रहा तो गिरती पड़ती उठती मरती पहुंचेगी वहां तक। और 3 मिनट का सीरियल निकल जाए, थप्पड़ मार के कहती चश्मा किधर है, मुंह साफ नहीं दिख रहे। इसी अम्मा से कोई पूछे कुरान क्यों नहीं पढ़ती, कहती है दिखता नहीं। कुरान पढ़ते टाइम फूट जाती है तेरी, और सीरियल के टाइम आके खोल खोल के चश्मा लगा के बैठती है। शर्म कर, पैर लटक गए कब्र में। गलत कह रहा हूं मैं? जाओ, जितना बड़ा मजमा बैठा है ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं चाहता हूं अल्लाह हर घर के अंदर एक कुरान का कारी पैदा फरमा दे। अगर मेरी बात गलत हो, हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करो, 1 साल से कितने लोगों ने कुरान नहीं खोला होगा? हाथ नहीं उठवाऊंगा मैं, क्योंकि झूठे सच्चे सारे हाथ उठ जाते हैं। सही साहब किबला, हाथ नहीं उठवाऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, खुद अपने आप से सवाल करो, साल हो गया कुरान खोला? कितने ऐसे जिन्होंने 6 महीने से कुरान नहीं खोला होगा? कितने ऐसे 3 महीने से कुरान नहीं खोला होगा? जाओ अपने कमरे में अंदर दाखिल होना ना, ससुराल के दिए हुए सारे सामान पे नजर डालना, हर चीज साफ नजर आएगी। लेकिन गर्द अगर कहीं होगी तो वो कुरान के जुज़दान पे नजर आएगी। जाओ देखना जा करके, गलत नहीं कह रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपने बेटी को कुरान पढ़ाया नहीं तो दिया क्यों है? ये मत कहना मौलवी कुरान देने से इनकार कर। मैं कुछ आपके दिलों के अंदर एक एहसास पैदा करना चाहता हूं। क्या ही अच्छा होता जहेज में कुरान देने से पहले बेटी को कुरान पढ़ा भी दिया होता, बेटी को कुरान सिखा भी दिया होता। ये हमारी कौम का अलमिया है। कहते नहीं जी, जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब ठेकेदार बनने हो दीन के? जहेज में कुरान नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। हमें कुरान बड़ा प्यारा कुरान जरूर दिया जाएगा। मुझे बता, 7 दिन पहले से ढोल बज रहा है, तब कुरान कहां था? 3 दिन पहले से डीजे बजते रहा, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर गीत की रस्में होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर रोज रात के 11 बजे ढोलक बंद होती थी, परमल बांटे जाते थे, तब कुरान कहां था? मेहंदी की रस्म पर जम करके बदतमीजियां होती रही, तब कुरान कहां था? तेरे घर के अंदर बेटी की रुखसती पे बेटे डांस करते रहे, तब कुरान कहां था? अब जब बेटी चलने लगी है तब कहते हो ठहर जाओ, अभी गाड़ी में पहले बेटी से कुरान रखा जाएगा। मैं कलाई पकड़ के पूछता हूं हर बाप से जो गाड़ी में आके कुरान रख रहे हो, बताओ बेटी को कुरान पढ़ाया आगे के नहीं? कहा नहीं मौलाना, कुरान तो ना पढ़ा सके। कहा दे क्यों रखे हो? ताकि बेटी के जहेज में कमी ना रह जाए। मैंने कहा चल ठीक है, तूने दे दिया जहेज के तौर पर, लेकिन हमने देखा है जब यही कुरान बेटी की ससुराल जाता है तो जैसे फ्रिज आया, सास कहती है इधर संभाल के रखो, अलमारी आई यहां रखो, आया कूलर यहां रखो, उसके बाद वॉशिंग मशीन यहां रखो, ये कुट्टी काटने की मशीन, ये कपड़े धोने की मशीन, सारी संभाल के रखी जाती है। आखिर में एक बंदा कुरान लेके चलता है, सास कहती है ये क्या है? का इसमें कुरान है। का इस कुरान की क्या जरूरत थी? हमारे घर के अंदर 11 कुरान पहले से मौजूद थे, जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दिया जाए। और मेरे भाई पूछते हो कयामत कब आएगी? जब कुरान को उठा के घर से मस्जिद में पहुंचाने जाया लगे तो याद कर लेना, अब किसी ऐलान की जरूरत लगी है, कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। शर्म आनी चाहिए। हमारे घर के अंदर टीवी के लिए जगह है, फ्रिज के लिए जगह है, कूलर के लिए जगह अगर नहीं है तो कुरान के लिए नहीं। क्यों नहीं है? पढ़े कुरान, बेटियों को भी कुरान सिखाओ, खुद भी कुरान सीखो, वरना क्या जवाब दोगे कयामत में हुजूर को? ये मोहल्ले मोहल्ले में मदरसे बन गए तो इसलिए सस्ता समझ लिया हमने दीन को।
आज गांव गांव में कुरान पढ़ाने के इदारे कायम है, ये उलमा का एहसान है। तुम्हारे ताने सुन के, तुम्हारी गालियां सुन के, तुम्हारी जुल्म और सितम को सहने के बाद ही मदरसे चलाते हैं। सबकी बात नहीं करता, सारी खराब हो जाए फिर बेड़ा ही गर्क हो जाए। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है, जिन्हें कुरान पढ़ाते हैं उन्हीं से कुरान के नाम पे गालियां खाते हैं। मुझे बताओ, जिस टीचर ने तीसरे क्लास की किताबें पढ़ाई हो और बंदा जज भी बन जाए ना, तो हिंदी इंग्लिश के अंदर उसूल ये रखते हैं, ये हर शख्स, और मैं चाहता हूं कि हर उस्ताद का एहतराम किया जाए। वहां ये होता है कि नहीं नहीं मेरे टीचर खड़े। तुम्हारे टीचर कैसे? कहा तीसरे क्लास मैंने इन्हीं से पढ़ी थी। एक क्लास पढ़ लिया, एहतराम करते हो। जिसने तुम्हें पूरा कुरान पढ़ा दिया उसका एहतराम क्यों नहीं करते हो? बताओ मुझे। दीन सस्ता है? इतना सस्ता नहीं जितना समझ रखा है। दीन कितना मुश्किल है, कभी पूछ खदीजतुल कुबरा से। हमारा तो कुछ नहीं लगा ना, हम तो एक बोरी सीमेंट की मदरसे में देके 6 बार कारी गैसुद्दीन से हजरत से ऐलान कराते, कर दियो मैंने एक बोरी सीमेंट की दी है। क्या लगा है किसका यार? जो कुछ लगा है दीन पे नबी का लगा है। और मैं तो अक्सर कहता हूं, खुदा की कसम हमारा कुछ नहीं लगा हजरत जी। गाड़ी से आते हैं, शान से आते हैं, गले में हार पड़ते, इस्तकबाल होता, लोग जूस पिलाते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, मगर कायनात के सबसे बड़े कारी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े खतीब को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे नबी पढ़ो हुजूर को ताइफ में गए कुरान सुनाने के लिए, बजाय इसके कोई पानी पिलाता, कोई नारे लगाकर इस्तकबाल करता, रास्तों में पलके बिछाई जाती, लोगों ने पत्थर मारे और इतने पत्थर बरसाए कि मेरे नबी का पूरा जिस्म लहूलुहान था। हुजूर फरमाया करते थे, आयशा वो पत्थर मार मार के थक गए थे, तुम्हारा नबी कुरान सुना के नहीं थका था। तुम्हारा नबी कुरान सुना सुना के नहीं थका था, वो मारते रहे, मैं कुरान सुनाता रहा, यहां तक कि फिर मैं बस्ती से बाहर आ गया। फरिश्ते आ गए, महबूब कहना इशारा कर, पहाड़ी उठा के पीस देंगे। हवा के फरिश्ते ने कहा था इशारा करें सबको उड़ा देंगे। बादलों के फरिश्तों ने कहा था तबाह कर देंगे, आप कहें। मेरे नबी ने क्या कहा था? फरिश्तों चुप हो जाओ, मैं हम मिटाने नहीं आया, मैं इन मिटते हुओं को बचाने के लिए आया हूं। मैं इन मिटते हुओं को बचाने आया हूं, आप मिटाने की बात करते हो। खुदा की कसम सुने, दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा। हुजूर जब लौटे ताइफ से, आज ना ये उलमा 8,000 की तनख्वाह, 6,000 की तनख्वाह इमामत पे रखते, बच्चे छोड़ के नहीं रह सकते खाली आप। काम तो बड़ी बात है इतने पैसों में, बच्चे छोड़ के नहीं रह सकते आप, मगर ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए जिंदगी कुर्बान करते। तुमने सिले में क्या दिया? हुजूर जब ताइफ की बस्ती से पलटे, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी थी, उम्र शरीफ 5-6 बरस थी, हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। हर बेटी को बाप के आने का इंतजार होता है। बाप परदेश में होता है ना, हर बेटी इंतजार करती है अब्बा कब आना है। कई बार तो बेटियां भी फोन करके कहती हैं कब आओगे। यार तुम परदेश में हो, बेटी फोन करके कहे कब आना है, तो जी करता है अल्लाह पर दे दे, उड़ के बेटी के पास पहुंच जाएं। ये सबको अपनी औलाद प्यारी होती है। मालिक पर दे हम उड़ के चले जाएं। ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है, तो फिर महबूब कायनात की बेटी का प्यार कैसा होगा? उसी वक्त खदीजतुल कुबरा छोड़ के गई हैं। सैयदा बैठी हैं, सुने कुरान कितना मुश्किल है। बैठी हैं, जैसी आए सरकार, इंतजार कर रही थी, सूरज छुपने लगा, हुजूर नहीं आए। सूरज छुपने लगा, हुजूर हुजूर बोले, हुजूर नहीं आए। सूरज छुपने लगा, हुजूर नहीं आए। देख रही थी परिंदे भी लौट आए हैं, शाम हो गई है, अभी तक बाबा नहीं आए हैं। इधर सूरज छुपा, उधर हुजूर उस मोड़ पे मुड़े जहां से हुजूर की चौखट साफ नजर आती थी।
खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने बाप को देखा तो बेटी बेटी होती है। चेहरे पे खून था, कपड़ों पे खून था, दरवाजे पे बैठ के इंतजार कर रही थी। चेहरे पे लहू देखा, दौड़ लगा दी है। अल्लाह अकबर, दौड़ के बाप की उंगली थामी, हाथ पकड़ के अंदर लाई, ऊंची जगह पे बैठाया, दौड़ी दौड़ी दुपट्टा भिगोया, अपने दुपट्टे के कोने से बाप के चेहरे के लहू को साफ किया, फिर चटाई का छोटा सा टुकड़ा जलाया, उसकी राख बना करके लाई। जहां जहां जख्म लगा था, हुजूर की जख्मों पे सैयदा कायनात में राख का मरहम रखा है। मगर खुदा की कसम, अगर कोई हमदर्द मिट्टी भी रख देता है तो लाखों के मरहम से महंगी हुआ करती है। शर्त तो यह है कोई हमदर्द होना चाहिए। आज तो जख्मों को भी इसलिए छेड़ा जाता है ताकि किसी की चीख निकले हमें मजे आए, किसी को दर्द उठे हमें लज्जत मिले। खुदा की कसम, महबूब कायनात की बेटी ने बाप के जख्मों पे मरहम रखा और वो राख उठा के रखी। उसके बाद जब जख्मों का लहू सूख गया, बाप की गोद में सैयदा बैठी है, कलाई के हाथों की माला बना के बाप के गले में डाली सैयदा फातिमा ने और कहा था, अब्बा जी अपनी बेटी को एक इजाजत दीजिए। कहा, बेटी किस चीज की इजाजत? कहा, आज फातिमा ज़हरा अपने रब से कुछ पूछना चाहती है। कहा, बेटी क्या पूछोगी? कहा, बस इतना पूछना है, ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरा बाप सच्चा नबी है, अगर कुरान सच्चा है, अगर दीन तेरा सच्चा है, अगर तू सच्चा है, तो बता जब मेरा बाप कुरान पढ़ता है तो लोग पत्थर क्यों मारा करते हैं? जब तेरे दीन की तबलीग करता है तो लोग कांटे क्यों बिछाया करते हैं? जब ये कुरान पढ़ के सुनाता है तो इसके रास्ते में कांटे क्यों डाले जाते हैं? बाबा इजाजत दो, आज मुझे रब से पूछना है। जैसी बेटी ने ये अंदाज से कहा था, महबूब ने बेटी के लबों पे उंगली रख दी। कहा, फातिमा शिकवा न कर देना, अपने रब से शिकायत न कर देना। कहा, अब्बा किस लिए? चोट मेरे बाप को लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, जख्म मेरे बाप को आए है, तकलीफ मुझे हो रही है, क्यों ना कहूं? तो मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा, ये जो पत्थर मारने वाले हैं, ए बेटी, इन्होंने दुनिया के बदले में, इन्होंने इन ताकत के बदले में दुनिया खरीदी है, मैंने जख्मों के बदले में आखिरत खरीद ली है। खातून जन्नत ने कहा था, अब्बा कहना क्या चाहते हैं? तब मेरे नबी ने कहा था, ए फातिमा आज कुछ न कहना, जब कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत पुलसराज से गुजरेगी, गुनाहगार कट के गिरेंगे, तब हम झोली फैला के कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, ताइफ में पत्थर खाए कुछ नहीं मांगा, उहद में जख्म आए कुछ नहीं मांगा, लोगों ने ओजड़ी डाली कुछ नहीं मांगा, कांटे बिछाए गए कुछ नहीं मांगा, आज तेरे महबूब ने झोली फैलाई है। इन सारे जुल्मों का बदला अगर आज देना है तो मेरी उम्मत की जन्नत की शक्ल में अता फरमा दिया जाए। ये दीन है, कोई आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। खुदारा इस दीन का एहतराम करें, खुद भी कुरान पढ़ें और बच्चों को भी कुरान पढ़ाएं। अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ अपने बच्चों को। बड़ी मुश्किल से कुरान हम तक आया, बड़ी मुश्किल से। कितनी माओं के लालों का खून लगा है इसमें, कितने जवानों की जवानियां लगी है दीन की बुनियाद में, कितनी औरतों का सुहाग लगा है इसमें, कितनी माओं की गोदों के लाल गए हैं दीन के लिए। आज हमें कदर नहीं है। हमें तो ऐसा मौलवी मिल जाए जो फ्री में जन्नत बांट के जाए। ऐसा मौलवी तुम्हें मिले तो मुझे भी बताना, इसलिए कि फ्री की जन्नत मुझे भी चाहिए। कभी आईने के आगे खड़े होकर देखा करो हमने क्या किया दीन के लिए। याद है कोई अमल जो कयामत में रब की बारगाह में पेश करें, हम तेरे दीन के लिए ये करके आए? एक काम कम से कम ऐसा कर जाओ, रब पूछे क्या किया? खातून जन्नत ने बेटे दिए, महबूब ने सितम बर्दाश्त किए, तुम बताओ तुमने दीन के लिए क्या किया? कम से कम इतना ही कह देना, मालिक हम एक बेटे को कुरान का कारी बना के आए हैं। इतना तो कर जाओ कम से कम, एक बेटा कुरान का कारी बना जाए, एक बेटा दीन के लिए लगा जाओ। खुदारा अपने आप को बदलने की कोशिश करें, कुरान पढ़ने की कोशिश करें, दीन सीखें, दीन सीखें। पूरी दुनिया 11वीं खा रही है, सारे 11वीं वाले ना, बोलो भाई, कड़वी बात है ना। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। पट्टी करते टाइम ऐसा लगता है डॉक्टर हाथ छोड़े हम इसके थप्पड़ मार दें, मगर बाद में कहते हैं बड़ा अच्छा डॉक्टर था, 2 पट्टियों में ठीक कर गया। ज़हन में बात रखिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत कुर्बानियां लगी हैं दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां। अगर मैं पेश करूं एक एक कुर्बानी तो बड़ी बात है, बहुत देर वक्त लग जाएगी। सारे 11वीं खाते हैं, गौसे पाक को देखिए,
वो से बात फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। अल्लाह अकबर, उन्होंने कमाल की तालीम हासिल की थी, लेकिन खुद फरमाते हैं मैंने दीन के लिए बड़े बड़े फाके भी बर्दाश्त किए थे। आज कर सकते हैं फाके? कर सकते हैं फाके? आज हम फाके करने तैयार नहीं दीन के लिए। फाके तो बड़ी बात है, हमारा बस चले तो हम लोगों की गले में से निकाल लें। आदत डालिए, खर्च करना सीखिए। खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हुजूर के निकाह में आई ना, आक़ा करीम हुजरे में तशरीफ़ लाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने कहा या रसूलल्लाह ठहर जाइए। आका भी ठहर जाइए। थोड़ी देर के बाद सरकार तशरीफ़ ले आए, हुजूर तशरीफ़ ले आए, आके बिस्तर पे बैठे। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा कहती हैं या रसूलल्लाह इतनी देर ठहराने के लिए माजरत खा हूँ, मुझे कुछ काम था। कहा क्या? आपने कपड़ा हटाया, उसके नीचे से सिक्कों की गठरी निकाली जिसके अंदर 9000 सोने के सिक्के थे। कहा महबूब अभी ये छोटी सी कीमत कबूल फरमा लें, मेरी तरफ से आपकी बारगाह में ये तोहफा है। और सुबह होते होते ही महबूब ने सारा गरीबों में तकसीम कर डाला था। सारा ही कर डाला तकसीम। आज कोई मौलवी चंदा लेने आ जाए ना, कहते चंदा लेना आ जाए, ऐसा घूम जाता है। ये हालात है हमारे। यार अगर किसी दरवाजे पे मौलवी आ जाया करे ना, तो मुंह ना मोड़ा करो, शुक्र अदा किया करो। कहा करो या रसूलुल्लाह एहसान आपका, आपने मेरी कमाई अपने कुरान के लिए पसंद की है। शुक्रिया अदा किया करो रब का, मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरी कमाई को कम से कम मदरसे के लायक तो बनाया। अक्सर होता क्या सरकार, मदरसे के मुतवल्ली से, मोहतमीम से, खजांची से वही हिसाब लेते हैं जो 10 रुपए नहीं देते। क्या हिसाब दो पिछले साल कितनी तनख्वाह दी है, 10 रुपए दे के हिसाब लेगा। और जो देते हैं वो हिसाब नहीं लेते, वो कहते हैं हमने मौलवी को दिया ही कब, हमने जो भी दिया है मदीने वाले मुस्तफा को दिया है ना। तो वो लेता ही नहीं सरकारी हिसाब, और जो हिसाब वही लेता जो अपनी माँ की नथुनिया में से भी निकाल लेता। ऐसे चौगदों से 10 रुपए लेने की कोई जरूरत नहीं, वो संभाल के रखें, बुढ़ापे में उससे चुनिया टूप लाएं, आंखों में डालें, ताकि सही टाइम से सही टिपता रहे। रह गई मदरसों की बात, तो मदरसे कल भी मदीने वाले चलाते थे, आज भी मदीने वाले चला रहे। ये 3 फारिग हुए, इन तीनों में से एक भी इस गांव का है, पहचान लो। कई बाद में कोई ये ना क्या ना झूठ बोल के गया, पहचानो कोई है इस गांव का। बाहर के ही है ना तीनों बच्चे, तीनों बच्चे बाहर के हैं ना। अल्लाह भला करे इस गांव वालों का, जो दूसरे के लाल को अपना लाल समझ के संभाल के रखते हैं। ये भी एक बात है, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अगर कमीनों की कमी नहीं है तो फिर शरीफों की भी कमी नहीं है। हाँ, ना देने वाले अपने शबाब पे हैं तो जनाब देने वाले भी अपने शबाब पे रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है हज़रत, मैंने ये बात क्यों कही, देखो अल्लाह का शुक्र है अक्सर उलमा का ताल्लुक मदरसे से होगा, या तो कोई पढ़ता होगा या पढ़ाता होगा या मदरसा चलाता होगा, अक्सर इसी लाइन से जुड़े लोग हैं। हम जानते हैं इनके खानों का इंतजाम कहां रहता है। मतबख है ना मदरसे में, बोले हैं मतबख, कैंटीन मदरसे के अंदर है, इनके खाने का इंतजाम मदरसे के अंदर है। एक बात बताओ, जिस घर के अंदर 5 लोग रहते हैं, एक कमाने वाला होता है, तो लोग कहते हैं यार बड़ी हिम्मत है, अकेला 5 लोगों को पाल रहा है। बात सच्ची है ना, सर ना हिलाइए, बोलिए, देखिए ना, मैं खत्म कर लूंगा फिर बात। बेटे एक बात बताऊं तुम्हारी जबान में, अगर डिस्प्ले अच्छी हो ना तो माल चाइना का भी खूब बिकता है, और डिस्प्ले खराब हो तो नोकिया वाले भी रखे रहते हैं। तो अगर सामने बैठे हो ना, थोड़ा जिंदा होके बैठो, समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर समझ में आ रही है तो। वरना अगर थक गए तो आप पीछे जाइए, जो लोग खड़े उन्हें आगे जगह मिल जाएगी। हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। घर में 5 लोग हो, एक बंदा कमाने वाला हो, लोग क्या कहते हैं यार बड़ा मेहनती है, अकेला घर चला रहा है।
अगर कभी नमक खत्म हो जाए, बीवी कहे पैसे दो, कहता नहीं है कि हम कहां से लाएं, तो कहता कुछ तो रहम खा, अकेला कमाने वाला, हिसाब से खर्च कर। लेकिन कुर्बान जाओ इन मदरसे वालों को। अपना घर भले कैसे भी चलता हो, लेकिन हुजूर का घर बहुत संभाल के चलाया करते हैं। हुजूर का घर बहुत संभाल के चलाया करते हैं। मगर संभाल के क्यों चलता है जानते हो? आप एक मौलवी का नाम बताते हैं जिसने कभी अपनी बीवी के लिए आपसे 5 रुपए मांगे। एक मौलवी जिसने 100 रुपए आपसे बच्चों के कपड़ों के लिए मांगे हो, जिसने कहा हो बीवी के कान का कुंडल टूट गया है, एक टाका लगवाना 500 दे दो। ये बड़ी खुददार कौम है। ये तो इतनी खुददार कौम है, अगर इसकी दावत कराओ एक बार और दोबारा बुलाने ना जाओ तो खाने नहीं आती है। भले ही नाई एक बार कहीं कह दे तो परिवार चला आता है। कोट 13,000 का होगा, बेगैरत इतना बड़ा होगा, दावत एक की है तो 4 चले आते। कोट 13,000 का पहन रखा है मगर है बेगैरत, क्योंकि एक की दावत पे 4 चले आ रहे हैं। ये मदरसे वाले खुददार होते हैं। एक बार दावत करके आओ, नहीं आते जब तक इज्जत से बुलाओगे नहीं। इसलिए ये वाक़े तो कर सकते हैं लेकिन हुजूर के दीन का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये खुददार कौम है हमारी। ये किसी से 5 रुपए नहीं मांग सकती। बीवी को फटे कपड़े पहनाएंगे लेकिन आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बच्चे को भले ही 1 रुपए वाली पैरासीटामोल पीस के पिला दे, लेकिन आपसे दवा का पैसा नहीं मांगेंगे। लेकिन खुदा की कसम दाढ़ियां सफेद हो गई हैं, ये उम्रें आ गई हैं, देखो इन बुजुर्गों को। लेकिन जब कभी दरवाजे पे नजर आए, हाथ में कागज का टुकड़ा है, कैसे आए? मदरसे का काम था इसलिए चले आए। बता यार क्या देना है? लोग कहते हैं आज नहीं कल आना है। ये किसी को गाली नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे दरवाजे पे कैसे आना हुआ? मतबख के इंतजाम के लिए निकले थे, आज नहीं कल आना, और तुम ऐसे धक्के दे के आगे बढ़ाते हो। खुदा की कसम ये कितनी गैरतदार कौम थी। बच्चों को फाके से पालते रखे लेकिन कुछ नहीं मांगा। जब मदरसे के लिए निकले, किसी ने गालियां दी हैं, किसी ने धक्के दिए हैं, किसी ने ताने दिए हैं। कोई कहता पेट पालने का तरीका है, कोई कहता कुछ और नहीं मिला तो चंदे पे उतर आए। और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके बारे में ऐसे ना बोला करो। ये जो चुप होके चले जाते हैं बेगैरत नहीं है, इनकी गैरत मरी नहीं है, बल्कि इसलिए चुप होके जाते हैं इन्हें बदला तुमसे नहीं चाहिए, इन्हें कयामत के लिए बदला अपने खुदा से चाहिए। इन्होंने ये सितम कयामत के लिए उठा के रखे हैं, इसलिए सितम सहते रखे। बदला तुम ना दो, कयामत में अपने रब से लेना। अपने 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 आप क्यों नहीं बोल रहे? अपने रब से लेना है। इसलिए इन्होंने किसी के ताने की परवाह नहीं की। लेकिन हमने क्या इनाम दिया इन्हें? कहते हैं जी कल आना, आज टाइम नहीं है। इतना इतना बेगैरत पड़ा है अमीर। सुने बर्दाश्त करें, कलेजे फटेंगे तो जिम्मेदार मैं नहीं। अगर इससे भी घटिया कोई जुमला होता मैं इस्तेमाल करता। अगर कोई टोपी लगा के, कुर्ता पजामा पहन के, चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजा के, भले ही जान पहचान का है, 10 बार मुसाफा हुआ है, और बिजनेसमैन की दुकान पे मदरसे के काम से चला जाए तो कुत्ता 10 ग्राहकों से बात कर लेगा, एक मौलवी से बात नहीं करता। बता रहा हूं, सुनो जरा संभाल के। बुलाया है तो बर्दाश्त करो। 10 ग्राहकों से घूम घूम के बात करेगा। मौलवी कहता जनाब, फिर किस्सा के कहता ठहरिए ना, देख तो लिया, ठहरिए ना, देख तो लिया। किसे ऐठ दिखा रखा है? तेरी औकात क्या है? तेरी दौलत की औकात क्या है? तेरे जैसे 56 अल्लाह ने जमीन में घुसेड़ के रख दिए हैं। नहीं सुनी हो तो पढ़ लेना। कभी कारून को जाके पढ़, शद्दाद को जाके पढ़, हमान को जाके पढ़, नमरूद को जाके पढ़। जरा से टके भर की दौलत क्या आ गई। मौलवी को अगर दिखाता है, अगर तू नहीं जानता है तो आज ये जान ले, जब तेरे दरवाजे से जलील होकर के कोई कुरान का खातिम पलटता है, अल्लाह की रहमत आवाज दे के कहती है खबरदार खबरदार,
दौलत के नशे में ना आ, मेरे कुरान वालों की तौहीन ना कर, वरना मरने से पहले ऐसा गिराऊंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। आज दौलत पे अकल रखा है, फिर वो तारीख पलटा लेती है, वक्त पलट के आता है। जिन्हें दौलत पे गुरूर था, जिन्हें पैसे पे घमंड था, जाकर के देखो आईसीयू में पड़े हैं, ऑक्सीजन के बड़े बड़े ठप्पे मुंह पे लगे हैं, जिनके आगे लोग खड़े नहीं होते थे, सेठ कह के जिन्हें पुकारा जाता था, 36 चमचे जिनके पीछे रहते थे, आज ऑक्सीजन लगी है, लोग जूस लेके जा रहे हैं लेकिन पी नहीं सकता है, फल लेके जा रहे हैं लेकिन खा नहीं सकता है। आज सांसें तो है, बोल नहीं सकता है, धड़कन तो है, कुछ कर नहीं सकता है। आज रब दिखा रहा है, ये देख जूस भी आया लेकिन पीने नहीं दूंगा, केले भी आए हैं खाने नहीं दूंगा, सारे फल आए हैं खाने नहीं दूंगा। याद कर वो दिन जब तूने कुरान वाले को जलील करके लौटाया था, उसको रुसवा करके लौटाया था, उस दिन तुझे क्यों मेरी याद नहीं आई? आज आसमान की तरफ देख देख के रो रहा है, अब हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है, हाथ बेजान हो चुके हैं। अगर नजर हुई उठ सकती है तो सिर्फ नजर उठा के वो के कहता है मालिक इससे बेहतर मौत दे दे। अल्लाह कहता अब मौत नहीं दी जाएगी, पहले भुगत तो सही। तूने रुसवा किया था कुरान वालों को, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर इज्जत की मौत मरना चाहते हो तो कुरान से भी प्यार किया करो, कुरान वालों से भी प्यार किया करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जीनते कुरान, जीनते कुरान, अजमते कुरान, अजमते कुरान, असातिज़े इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कुरान से भी प्यार करो, कुरान वालों से भी प्यार करो। जाओ, तजर्बा ना किया हो तो कर लेना। जितने लोगों ने कुरान और कुरान वालों की खिदमत की है, कभी बेबसी की मौत नहीं मरे। तहकीक कर लो जाके, बड़ी शान की मौत मरते, बड़ी शान की मौत मरते। वरना हमने देखा 3-3 दिन हलक में रूह अटकी रहती है, 3-3 दिन तक कौवा चलता रहता है, 6-6 दिन तक सीने में रूह अटकी हुई देखी है। अल्लाह जांकनी के अजाब से महफूज रखे। दुआएं मांगा करो, इंतजाम कर जाओ, जलील ना किया करो, कुरान वालों को इज्जतें दिया करो। अगर तेरे पास फोन पहुंचे ये मत कह तू आ कि हजरत जी माजरत चाहता हूं, 2 दिन में मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा, 2 दिन में मैं खुद आ जाऊंगा। ये कह के 2 दिन बाद खुद चल के चला जा, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी इज्जतें देगा, तुझे कितनी इज्जतें देगा। खुदारा कभी दौलत के घमंड में आके कुरान को ना भूलना, वरना अल्लाह ऐसा गिरा के मारेगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा, आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। जो कुरान वालों से प्यार करते हैं उनकी मौत देखो, जब वो मरते हैं ना तो घर में बिस्तर पे लेटे लेटे बस 5 मिनट में काम तमाम हो जाता है, 5 मिनट में। ये क्या हुआ? रूह तो ऐसे निकलनी थी ना कि जैसे बेरी की दरख्त पे, खारदार दरख्त पे सूती कपड़ा डाल के खींचो तो जैसे धागा धागा निकलता है, ऐसे रूह निकलती है। ये 5 मिनट में क्या हो गया? आवाज आती हमारे कुरान से प्यार करता था, हमारे कुरान से प्यार करता था। हम इसको दुनिया के सामने तड़पाएंगे नहीं, इसको इस प्यार से ले जाएंगे कि जमाना इसकी मौत पे रश्क करेगा, जमाना इसकी मौत पे रश्क करेगा। हमने क्या सिला दिया? अल्लाह तुम्हारा भला करे। तुम दूसरे के बेटे को ऐसे खिलाते हो जैसे कि लोग अपने बेटे को खिलाते हैं। हजरत मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी जो कभी कभी मदरसे भी आते हैं और पूछते हैं बच्चे किधर हैं। 8-10 बच्चे ईद त्योहार बाजार के दिन अपने बच्चों को पैसे बांटते थे बड़े बूढ़े, अब तो नहीं पता, अब जदीद दौर है, बांटते हैं कि अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो नहीं कहा जा सकता। अब तो सब मोबाइल चला रहे हैं ना, चुनिया पुनिया सब तरह सबके हाथ में मोबाइल है ना, तो सभी चला रहे हैं। तो पहले पैसे दिए जाते थे, तो हमारे दौर में ऐसे भी लोग आते थे कभी कभी मदरसे में, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे, जो आते थे कभी कह के जाते थे लो ये कुरान पढ़ने वालों के लिए पैसे हैं, इसकी चीज़ खिला दी जाए, चीज़ खिला दी जाए, अपने पैसे में हिस्सा रखा करो। हम बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। मौलवी की दावत ना तभी होती है जब अब्बा मरेगा या अम्मा मरेगी,
कहते अब्बा का 40वां था, सोचा किसी गरीब को कपड़ा बना दें, फिर मैं इस नतीजे से पहुंचा कि मौलवी साहब से अच्छा कौन होगा, मोहताज मौलवी कोई बना दिया। अल्लाह के बंदो, कभी मैयत के अलावा भी दावत कर दिया करो। जब इसाले सवाब की बात आती है तो कहाँ है कुरान वाले, तीजे की बिरयानी उन्हें खिलानी है, 40वें का खाना उन्हें खिलाना, क्या ही अच्छा हो। वलीमे पे भी कभी इनकी दावत हो जाया करे, घर के अंदर अकीके में भी कभी इनकी दावत हो, कभी बेटी के निकाह के मौके पे भी इनकी दावत हो। लेकिन पहली बात तो दावत करते नहीं, और कर दें तो फिर खाने पे बुलाते नहीं। हाफिज जी को बुला में फाता पढ़ने के लिए खाने पे, दुआ दुआ के नहीं बुलाया जाता ना, खाना शुरू होने से पहले बारात बोलो, बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता। बेचारा मौलवी आता, हाथ उठा के दुआ मांगता, और जब वो पढ़ देता तो कहते हैं चख लो। उस गरीब से भी नहीं कही जाती खा लो, चखने का मतलब जानते हैं? बताओ, यही तो है चखने का मतलब। हमारी माँ बहनें, हम भी घर में रहते हैं, आसमान से थोड़ी उतरे। घर में माँ बहनें खाना बनाती हैं, कभी नमक चेक करना तो चखती हैं ना, थोड़ा सा चमचे पे यूं लिया, हाथ पे रख लिया, चख गया। तो मौलवी साहब से कह रहे हो चख लो, कुछ तो दिल बड़ा कर अल्लाह के बंदे, कह खा लो। इतनी देर से वो दुआ कर रहे हैं अल्लाह बरकत दे बरकत दे, उससे कह दी चख लो, उसका खून खोल गया। फिर जैसे ही खाना शुरू हुआ, खड़े होके खाना चल रहा था, खाना पड़ गया कम, कहते हो मौलवी की फातिया में कमी रह गई। सुने मैं जो मैं कहना चाहता हूं, हम कहते मौलवी की फातिया में कमी रह गई, कहा क्योंकि बेवजू पड़ी होगी कि 40 लोग रह गए, जिम्मेदार तेरे खाने का मौलवी, और तूने बुला के उसे चखने कही थी। अपनी गलती है याद नहीं? ये जो 1000 लोगों को तूने कुत्ता बना के खड़ा किया है खाने पे, इसकी नहूसत ले गई बरकत। ये जो कुत्तों की तरह टहल टहल के खा रहे थे, इनकी नहूसत ले गई बरकत। हमने कहा ये खड़े होकर क्योंकि स्टैंडिंग में इसलिए कि स्टैंडर्ड लोग आ रहे हैं। हम आज तक यही नहीं समझ पाए स्टैंडर्ड क्या होता भाई। मयारी लोग हैं, क्यों जमीन पे नहीं बैठ सकते? नहीं, पैंट बहुत टाइट पहनते। वाकई यार, इतना बेवकूफ हो गया इंसान कि ढंग से पेशाब नहीं कर सकता, ऐसे कपड़े पहन रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं इसने पहन के सिलवाई है, सिलवा के पहनी है। तेज कदम से नहीं चल सकता, टाइट बहुत है। मतलब मुस्तफा वाला लिबास नहीं पहनेगा, कुत्तों की तरह खड़े होकर खा लेगा। और कहते ये स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे, ये स्टैंडर्ड लोगों का खाना है। तुमने कुरान वालों की पहली बात तो दावत नहीं की, अगर की भी जाती है कहा जाता नहीं नहीं कौन आया है, का कुरान वाले हैं, कालक को बैठा के खिला दो, मदरसे के बच्चे आए हैं उधर पाल बिछा के खिला दे, नीचे बैठ के खा लेंगे। ये जो टाट लगा है ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए लगा है, ये जो कालीन बिछी है ये स्टैंडर्ड लोगों के लिए बिछी है। मुझे बता स्टैंडर्ड कौन होते हैं? कहता है जिसकी आंखों पे 12,000 का चश्मा लगा हो वो स्टैंडर्ड होता है, 25,000 का जो कोट पहने हो वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके पैर के अंदर 18,000 के वुडलैंड के जूते हो वो स्टैंडर्ड होता है। ये तुमने मयार बनाया, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं स्टैंडर्ड कौन होता है? सुन, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो होता है, स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। बरकत यूं नहीं गई कि फाता दूरी रह गई, बरकत यूं गई कि तुमने कुरान वालों का एहतराम नहीं किया। पहला लुकमा कुरान वालों को खिलाया करो, कितना ही भी स्टैंडर्ड आ जाए। मैं कहता हूं तुम्हारा क्या मयार हो, खुदा की कसम, तलबा के पैर की जूती मेरे सर का ताज। ये इतनी बाबरकत जमात है। जब मैं रोनागी पढ़ता था, एक दिन अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी आए, फजर का वक्त था, हजरत नल पे आए ना, मुझे वो जुमला हजरत का आज भी याद, और आप भी इसको गांठ बांध लेना, मैंने उसी दिन से बांध ली थी। नल पे आए ना, मैंने कहा सरकार मैं नल चला दूं, लोटा भर दूं, आप खड़े रहें। उन्होंने मेरे हाथ से लोटा छीन लिया,
कहने लगे तुम्हें क्या पता तालिबे इल्मों की शान क्या होती है। ये अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी के जुमले थे। तुम्हें क्या पता ये तालिबे इल्मों की शान क्या होती है। ये कौन कह रहा है जो आज पूरी दुनिया में खिताब करता है? वो अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी ने जुमला कहा। मुझे नहीं मालूम किसका इख्तिलाफ है किसका इत्तेफाक, मगर उस शख्सियत को मैं करीब से जानता हूं। उनके ये जुमले थे, यार इतना बड़ा आलिम अगर ये बात कहता है फिर कोई तो राज होगा इसमें। अब जाके समझ में आया कि इसमें राज क्या था। बस आखिरी बात बयान कर दूं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। समझने की कोशिश करें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सर्दी में जो पसीना बह रहा है ना, तो बातों बातों में भी वक्त काट सकता था मैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है। ना मैं शायरी करता हूँ गुफ्तगू के बीच में, और ना मैं सफ़र बयान करता हूँ। आपका ये 1 घंटा मेरे लिए बड़ा कीमती है। इसी 1 घंटे के लिए मैं हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय कर करके जाता हूँ। बस इसमें कोशिश ये कीजिएगा कि अमल किया जाए, अमल किया जाए। ये मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन माओं ने इन लालों को जन्म दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को अपनी कमाई खिलाई है। वो बहने लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने इन भाइयों के कपड़े धुल के दिए हैं। क्या बात। दुनिया का बेटा परदेश से आता है तो जैकेट लाता है, सर्दी में गर्मी के मौसम में गर्मी का सामान लाता है, लेकिन जब ये पलट के जाएंगे तो खुदा की कसम जन्नत का परवाना साथ लेके जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जन्नत का परवाना लेके जाएंगे, कहेंगे माँ ले आज तेरे दूध की कीमत लेके आया हूँ। क्या कहने। बहन तूने मेरे वक्त पे कपड़े धुल के दिए थे, आज उसकी उजरत लेके आया हूँ। अब्बा मजदूरी करता रहा, मुझे कुरान पढ़ाया, ले उसके बदले में मैं तेरे लिए जन्नत का टिकट लेके आया हूँ। ये घर जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम खा के सारे लोग सच्ची बात बताएं, हर बेटा बाप की जरूरत होता है कि नहीं? थक गए हो? जैनुल आबिदीन भाई को फिर से आपको सुनना है, फिर आप उछल कूद के सुभान अल्लाह कहेंगे, फिर थक जाएंगे, इसलिए आराम खा रहे हैं। मसला कोई नहीं है, मैं कभी ये नहीं कहता आप हाथ उठा के कहो, बस आप सलामत रहिएगा। मैं बात खत्म करने लगा हूँ। कारी साहब क़िबला, अल्लाह आपको सलामत रखे और पूरे स्टाफ को सलामत रखे। आमीन आमीन। इधर तवज्जो करें कारी साहब। नहीं अभी मैं चल रहा हूँ, अभी घबराइए नहीं। मैं अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये मेरा ख़ानदान है, और जब कभी उलमा की बात हुआ करे तो ये मत सोचा करो मौलवी अपने परिवार की बात कर रहा है। क्या कहने। ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं, ये मुस्तफ़ा का भी परिवार है, वाह वाह, क्या ये हुजूर का भी परिवार है। ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, ये हुजूर का भी परिवार है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हर बेटा बाप की, जोर से, ये इधर वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे इंशाल्लाह। मैं तो इन चीज़ों कहता हूँ भाई ये दाएं बाएं रखा करो, ये बीच में ना बहुत बुरी सी दीवार सी बन जाती है, मज़ा नहीं आता फिर बात करने में। हाँ जी, हर बेटा बाप की जरूरत होता है, हर बेटा बाप की जरूरत होता है। इनमें से कोई बच्चा ऐसा लग रहा है तुम्हें कि जो 100-200 रुपए कमा नहीं सकता हो? सब कमा सकते थे ना। इनकी अल्लाह का करम है, ऐसी बड़वार और ऐसी उम्रें हैं कि हर बच्चा इन तीनों में से हर कोई 300-200 रुपए कमा सकता था। सच है। लेकिन हर बाप छोड़ें, हर शख्स एक दरख्त भी इसलिए लगाता है कि उसके साए में बैठे। वो किसी ने कहा था ना, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। भाई एक पेड़ को भी इसलिए बंदा सींचता, अगर फल नहीं आएंगे छाया तो मिलेगी। और जैसे ही दरख्त फलदार होता है लोग फल खाने शुरू कर देते हैं। जैसी बेटे जवानी की दहलीज पे जाते हैं औलाद की कमाई बाप खाना शुरू कर देता है। मगर मैं सलाम करता हूं इनके बाप को जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन हर बार ये कहते रहे बेटे 150 के 200 लेके चले जाओ, हम ओवर टाइम ड्यूटी कर लेंगे, हम रात को 3 बजे से उठ के मजदूरी कर लेंगे, लेकिन कुरान ना छोड़ना बेटे। सुना के जिनके बेटे कुरान के कारी होते हैं कयामत में उनके बापों को इज्जतें दी जाती हैं। ए बेटे हम चटनी से खा लेंगे लेकिन तुम हमें कयामत का ताज ला के देना, हम रूखी सूखी खा लेंगे तुम हमें कयामत का ताज ला के देना। हर
माँ को अपना लाल प्यारा होता है, कोई किसी शहर का होगा, कोई किसी शहर का होगा। एक माँ इनकी ऐसी दिखा देना जिसको इनकी जुदाई पे आंख में आंसू ना आए हों। जब ये घर से चले होंगे तो माँ ने भी रो के रुखसत किया होगा, बहन भी रोती होगी, भाई जा रहा है, माँ भी रोती होगी, बाप की आंखों में भी आंसू आते हैं। वो बाप जो बेटों के बगैर 5 मिनट नहीं रह सकता, जो शाम को मजदूरी करके आता है तो रोटी बाद में खाता है, पहले बेटे को प्यार करता है। वो बाप जो शाम को मजदूरी करके आता है, अपनी मेहनत का फल बेटे की मुस्कुराहट से लेता है। जब इन्होंने घर छोड़ा होगा, बाप पलट के शाम को आया होगा तो बिस्तर तो होगा, बेटा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है बाप रोया नहीं होगा? वो माँ जो रातों को उठ कर 3-3 बार चेक करती थी, सर्दी में बेटे के कान तो नहीं खुले हैं, बेटे के पैर तो नहीं खुले हैं। जब वो माँ रात को उठी होगी, बेटा बिस्तर में नहीं होगा, क्या उस माँ को बेटे की याद नहीं आई होगी? जब बहन चूल्हे पे खाना बनाने बैठती है और जब पहली रोटी बन के तैयार होती है, उसे याद आता होगा मेरा भाई था तो पहली रोटी पे लड़ता था, आज जब पहली रोटी कोई उठाने वाला ना था तो क्या बहन को भाई का ख्याल नहीं आया होगा? सब इसके लिए रोए होंगे, लेकिन ये सारी कुर्बानी किसके लिए थी? ये कुरान के लिए कुर्बानी है, ये दीन के लिए कुर्बानी है। ये सब कुछ छोड़ के मदरसे आ गए। जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, जब घर के अंदर थे, माँ पूछती थी बेटे क्या खाना है? अगर बेटे ने कहा अंडा करी खाना है, माँ ने वो तैयार किया। बेटे ने कहा चिकन खाना है, माँ ने वो तैयार किया। बेटे ने कहा बिरयानी खानी है, बेटे ने कहा मुझे फला खाना खाना है। जो जो बेटा कहता रहा, माँ तैयार करती रही। लेकिन माँ बाप जानते हैं ये वहां जा रहा है जहां मर्जी तो बड़ी बात है, अगर नमक ज्यादा होगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये उस जगह जा रहा है, अगर मिर्च तेज होगी कोई बताने वाला नहीं होगा। लेकिन खुदा की कसम ये सारी कुर्बानियां बर्दाश्त की है। ये मदरसे में आ गए, फिर मदरसे की जिंदगी आप देखो तो सही। अमीरों के बच्चे दुकानों पे मनचाही चीजें लेके खाते हैं, लेकिन ये कुरान वाले बगल में हाथ दबाए खड़े रहते हैं, लेकिन कभी किसी से सवाल नहीं करते, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये सब्र कहां से आया? ये हिम्मत कहां से आती है? तो मसीहत का नकीब कहता है ए कुरान वालों, आज फाके से हाथ बगल में बांध के खड़े हो जाओ, कल आने वाले वक्त में इन्हीं के आगे मुसल्ले पे नियत बांध के खड़ा किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जश्ने दस्तारे हिफ्ज। मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, अजमत कुरान, अजमत कुरान, हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा। देखो कल जो अमीरों के सामने बगल में हाथ दिए खड़ा था, आज सारे अमीर जुमे में उसके पीछे हाथ बांधे खड़े। ये इज्जतें किसने दी हैं? ये उसी ने दी हैं जिसने इज्जतों के वादे किए थे। क्या कहने, आज उसने वादे पूरे करके दिखा दिए। ईद के दिन मंत्री भी है तो पीछे हाथ बांधे खड़ा है। यही कुरान का कारी मुसल्ले पे है। आज जब ये हाथ उठाएगा तब सबके हाथ उठेंगे। आज जब ये नियत तोड़ेगा सबकी टूटेगी। जो हिंदुस्तान का निजाम चला रहा है, जो जिले का निजाम चला रहा है, अगर कलमे वाला है तो आज निजाम हिंदुस्तान में भले चलता हो, लेकिन मस्जिद में इमाम की इसके आगे चलती है। वाह वाह वाह, क्या बात। किसने इज्जतें दी? ये खुदा इज्जतें दे रहा है। उसने वादा किया था हम तुम्हें इज्जतें देंगे, करो सब्र। इन कुरान वालों ने सब्र किया तो रब ने इज्जतें दी। जो बेवकूफ है, ना समझ लोग हैं, उन्हें क्या पता ये कुरान वाले क्या है। बकवास करके चले जाते हैं। खुदा बकवास ना किया करो। एक साहब थे, भाई देखो पहली बात मैं आपको बता दूं, इमामों के पीछे ना पड़ा करो। ये मत सोचना मुझसे तुम्हारे इमाम साहब ने कहा, मैं तो पता भी नहीं मुझे तुम्हारे इमाम साहब कौन है, मुझे नहीं मालूम है, मगर इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। होता क्या है, कुछ लोगों को यही काम है, जिनका घर मस्जिद के आगे होता है तो वो तो हर वक्त ताड़े रहते हैं इमाम को। जैसी मस्जिद से निकला घड़ी देखी, अच्छा 1:50 पे निकल रहे। फिर अगर इस्तंजा भी तेज लग रहा होगा तो उठ के ना जागा, कहीं इमाम साहब धोखे से मस्जिद में ना घुस जाए। पूरी हाजिरी लगा रहा उसको। 1.5 घंटे बाद आया, उल्टा सुल्टा करवटे बदल रहा, पेशाब तेज लगा था, उठ के ही नहीं गया इमाम के चक्कर में। आ गया 1.5 का, अच्छा 3 बजे लौटा। अगले दिन जुमे में बाद, भाई इमाम साहब कल 2 बजे गए थे, 3 बजे आए, पूछो गए कहाँ थे? ना बीवी ना बच्चे, किधर गए थे? ये ताड़ गया बैठ के।
बुड्ढा था बुड्ढा, वो अपनी किवाड़ में से ना सुराख था उसमें से झांकता रहता था। मराना तो वो फाटक था उसके ऊपर ही गिर गया, उसके नीचे दब के मर गया था। भाई ख्याल किया करो, ज्यादा ताड़ बाड़ में ना रहा करो, ज्यादा ताड़ करनी अपनी ताड़ करो, ऐसे झांक के देखा करो सच है। कितने दाग हैं। जब तक ऐसे झांक के नहीं देखोगे इसलाह नहीं होनी है, चाहे कोई भी आ जाए। गिरबान में झांका करो, अपने अमाल की इसलाह किया करो। उलमा पे, पढ़े लिखे लोगों पे अंगुश्तनुमाई कम किया करो, इसलिए कि तुमसे ज्यादा जानते हैं। कितनी ताज्जुब की बात है, एक अनपढ़ आदमी कहता है इमाम का अंगूठा हिल गया सजदे में। एक अनपढ़ आदमी कह रहा है, मैं उससे यही पूछता हूं, बता जब ये सजदे में था तो तू कहां था? क्या बात, क्या बात। बता भाई, तू कहां था जब ये सजदे में था? तो सजदे में तो नाक और पेशानी जमीन पे रखी जाती, तूने कठोड़ी रख रखी थी, तो तू आगे को देख रहा था। ना किया करो, अपने अमाल की हिफाजत करो, अपने अमाल की हिफाजत करो। अमल अच्छे होंगे ना, खुदा की कसम मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे और खुदा भी राजी हो जाएगा। तनकीद नहीं, खाली दूसरों पे तंज नहीं, तो ये बिल्कुल ना किया जाए, ये बिल्कुल ना किया जाए। तालीम पे ध्यान दिया जाए, पढ़ें, कुरान वालों से प्यार करें। मैंने क्या बात कही, ये मदरसे के अंदर कैसी जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कुरान बनाए। ए बेटे क्या बात है, परेशानी? अच्छा ठीक है, नहीं तो इतनी देर में तो जरूरत लगनी भी चाहिए ना, एक दो को ना लगे तो फिर मसला दूसरा मशकूक हो जाता है। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात तवज्जो कर लीजिएगा। हाँ, हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। क्या बात, क्या बात, वाह। बस थोड़ी सी देर सुन लीजिए जरा, कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक सवाल मेरा है, आज तक आपने अपने इदारे में, माशाल्लाह, अपने मदरसे में आपने किसी बच्चे को बीमारी की वजह से मरते देखा है? बोलो, कोई बच्चा बुखार की वजह से मरा, ठंड की वजह से? हमने ऐसे मदरसों में तालीम हासिल की है जहां कई कई हजार बच्चे रहते थे। हजरत ये बड़े बड़े लोग हैं, ये पुराने लोग हैं, ये मेरी बात की तायीद कर देंगे तो मैं समझूंगा मैंने बात सही कही है। बड़े बड़े हमने मदरसे देखे, लेकिन एहतमाम क्या है मदरसों का? सर्दी आ रही है, अक्सर मदरसों में बच्चे फर्श पे लेटते हैं। नीचे लेटते हैं कि नहीं? नीचे लेटते हैं बच्चे, और कुछ इतने गरीब भी होते हैं कि जिनके गद्दे पे पैर रखो तो फर्श की ठंडक पैर के तलवे में महसूस होती है। वो बेचारे बाप की गुर्बत को नजर में रखते हुए 5 साल उसी गद्दे पे काट देते हैं, बिस्तर नहीं बदलते। और जब बच्चे मदरसों में सोते हैं, हम जानते हैं, यहां सोए थे तो रात को यहां मिलते हैं सुबह में। चारपाई पे पट्टियों की रुकावट होती है, लेकिन जमीन के बिस्तर पे रुकावट नहीं होती है। जरा साथ दे मेरा, सुनने ना, इतनी बात समझ रहे हैं। तो यहां वहां, अब सुबह फजर में उठते हैं 3 बजे 4 बजे, कभी उठ के देखो, फिर पूछो इन उलमा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं इन मुदर्रिसीन की। ये 3 बजे अपने बेटे के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए उठ रहे हैं। वरना रह गई 6-7 हजार रुपए की बात, तो ये खाली फूंक के 10-12 हजार कमा लेंगे। क्या कहने, खाली फूंक के 10-12 हजार कमा लेंगे। लेकिन क्यों उठते हैं 3 बजे? अपने बेटे के लिए नहीं, आपके बेटे के लिए उठे। इसलिए मैंने पहले कहा था, अपनी खाल का जूता बना के पहनाओगे तब भी उस्ताद का हक अदा नहीं होगा। और फिर वुजू के लिए वही टंकी का ठंडा पानी, बैठने के लिए वही चटाई, चलने के लिए नंगे पैर वही फर्श। लेकिन बताओ कितने बीमार हुए? इसके बरक्स आपका बेटा घर सोया, मां 3 बार उठ के चेक करती है कहीं पैर तो नहीं खुल गए। पैर खुले मां कंबल संभालती है, कभी सर संभालती है, कभी हाथ अंदर रख के जाती है, मेरे लाल को ठंड ना लग जाए। फजर में उठा, चाय के चक्कर में तेजी से नंगे पैर दौड़ गया, नाक बंद हो गई, पसलियां चलने लगी। डॉक्टर के पास मां लेके गई, डॉक्टर मेरे बेटे को सांसें सीधी नहीं आ रही है। कहा क्या हुआ? कहा खरखर की आवाज सीने में। डॉक्टर ने आला लगाया, कहा सर्दी हो गई है तेरे बेटे को।
क्या बात, बर्फ पे बैठा था? कहा नहीं, ये फर्श पे टहल रहा था, मैंने चाय नहीं थी, जमीन पे लेट गया, ठंडा फर्श इसकी कमर को लगा। कहा सर्दी लग गई। अब मुझे हैरत होती है, घर के अंदर भी यही है, मदरसे में भी यही है। घर के अंदर एक दिन फर्श पे लेट गया, पसलियां चल जाती हैं, मदरसे में पूरी सर्दी, बिस्तर से नीचे आ जाता है। सुबह घर पे उठा, गीजर का गर्म पानी था, मदरसे में उठा, ठंडा पानी था। यहाँ बीमार नहीं हो रहा है, वहां सांस नहीं आ रही है। मुझे बताओ तो सही, घर पे माँ बाप के होते हुए बच्चे बीमार हो जाते हैं, मदरसे में कोई देखने वाला नहीं है, फिर ये बीमार क्यों नहीं हो रहे हैं? तो सीधा सा जवाब ये है, बच्चे जब तक घर रहते हैं माँ बाप हिफाजत करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं रसूल पाक हिफाजत करते हैं। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? तो ये मदरसे का मामला है, इसलिए तलबा की अजमत समझिए। मेरा मेहमान हो, मेरा, आप मुझसे मोहब्बत करते, आपके शहर में मेरा मेहमान आ जाए और ये कहे कि मैं मुफ्ती अम्माद को जानता हूँ या वो मेरे रिश्तेदार हैं, आप मुझे जानते हो, आप क्या करोगे? उसे भगा दोगे कि बैठाओगे इज्जत से? बोलो, इज्जत से बैठाओगे? आपने उसे खिलाया, अरे भाई ये तो अपने मौलाना का बंदा निकला, चलो भाई खिलाया, फिर नाक तक उसे ठुसा दिया। घर जाके यार बड़ा चाहते थे अलाउद्दीनपुर के लोग आपको, उन्होंने इतना खिलाया मेरी नाक तक आ गया। तो बताओ मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ निकलेगी आपके लिए? बोलो बोलो, दुआ निकलेगी। मेरे मेहमान की आप खिदमत करो तो मैं दुआ देता हूं, हुजूर के मेहमान की आप खिदमत करो, मदीने वाले मुस्तफा की दुआएं मिलने लगे। वाह वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन तलबा की आप खिदमत करो, मदीने वाले की दुआएं मिलने लग जाएंगी, हुजूर की दुआएं आपको मिलेंगी। इसलिए होता क्या है, होता यह है कि जैसे इंतकाल हुआ हमारे यहाँ, तो लड़का थोड़ी देर रोता हजरत, उसके बाद पुड़िया खाता तो मसाला तंबाकू खाता तो रखेगा, बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, कोने में जाके पीता, फिर कहता प्रधान किधर है? का क्या हुआ? कि अब्बा का कफन कहाँ मिलेगा? फिर कफन लेने जाता, कहता हाथों हाथ कुरान की पेटी भी ले चलो, पारों की पेटी ली, बरा ईसाले सवाब फला मरहूम लिख दिया, बस हो गया ईसाले सवाब। जिधर कोई एक भेड़ उधर को सारी भेड़ें। हमने सोचा सिर्फ पेटी उठाने में ही सवाब है। अल्लाह तौफीक दे कभी मदरसे आ जाया करो। बाप का इंतकाल हो गया, पूछो हजरत से मदरसे में किस बच्चे के पास कपड़े नहीं है? कोई बच्चा ऐसा जिसके पास सर्दी के कपड़े नहीं है, तो उसकी सर्दी का इंतजाम कर दे, अल्लाह तेरी कब्र में ठंडी का इंतजाम कर दे। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी तालिबे इल्म के लिए देख के जाके देख, गर्मी में कोई कुरान पढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, पंखा लगवा दे, बाप के नाम का कूलर लगवा दे, अपनों के नाम की ठंडी पानी के लिए फ्रिज लगवा दे। जैसी कुरान वाले पहला घूंट मारेंगे पानी हलक के नीचे ठंडा जाएगा, इधर कलेजा बाद में ठंडा होगा, अल्लाह तेरी कब्र को पहले ठंडी फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम किया करो। मैं सलाम करता हूं उन तमाम अहबाब को जो इस इदारे का ताउन करते हैं, खास करके मैं जानता हूं, जहां तक उम्मीद है इस इदारे का ताउन इस बस्ती की तरफ से मजबूत होगा, तभी ये इदारा इतनी शान के साथ चल रहा है। हिसाब लगा लेना तुमने कितने बच्चे हाफिज बनाए हैं, हिसाब लगा लेना। जब कयामत के दिन हुक्म होगा चलो जन्नत में, तो सारे लोग जन्नत की तरफ भागेंगे, शहीद, हाजी, गाजी, नमाजी, लेकिन ये कुरान वाले रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा लाइन कैसे रुक गई, जबकि वो सब जानता है कि मालिक ये कुछ हाफिज कुरान है, आगे नहीं जा रहे, ये क्यों नहीं बढ़ रहे? जन्नत इनके लिए खुली है, लोग इतने मुश्किल मरागिल तय करके यहां तक पहुंचे हैं, ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? का मालिक ये कुछ कहना चाहते हैं, पूछो क्या कहना चाहते हैं। फिर अब जबान खुलेगी, मालिक हम अकेले नहीं जाएंगे। का फिर का वो भी जन्नत में जाएगा जिसने हमें पानी पिलाया था, क्या बात, वाह वो भी जन्नत में जाएगा जिसने खाना खिलाया था। वाह, मालिक उसे भी जन्नत दे ना जिसने हमारे उस्ताद की तनख्वाह दी थी। क्या कहे। हमें जन्नत इसलिए दी जा रही है, हमने कुरान पढ़ा है,
तो मालिक उसे भी जन्नत दे जिसने कुरान के मामले में हमारी मदद की। फिर हुक्म होगा अब तुम्हारी मर्जी है, चलो तुम एक की बात करते हो, देखो कौन कौन है लाइन में। फिर निगाह पड़ेगी जहन्नमियों की लाइन में, ये मुड़ के देखेंगे अच्छा ये तो वो हैं जो आए थे मदरसे में तो गीजर दे के गए थे, ये वो हैं जिन्होंने एक दिन दावत की थी, ये वो हैं जो चंदा लेके आए थे, ये वो हैं जो रसीद कटा के गए थे, ये वो हैं जो चावल दे के गए थे, ये वो हैं जिन्होंने गैस पहुंचाया था, ये वो हैं जिन्होंने आटा ला के दिया था, ये वो हैं जिन्होंने तेल दिया था। हुक्म होगा चाहता क्या है, का मालिक सबको जन्नत दे। आवाज आएगी इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। अब बस्ती वालों हिसाब लगाना उंगली पे, तुमने कितने हाफिज बना लिए, कितने कारी बना लिए। खुदा की कसम ये इदारा चलता रहा तो बख्शिश के लिए काफी है। बेशक। मगर याद रखिएगा इसके साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी, रोजे की भी पाबंदी, हज ज़कात की भी पाबंदी करें, ख्याल रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं है खाली तलबा को खिलाते रहें बाकी मसला कोई न रखे, नहीं, अपने हिस्से का काम भी करते रहिए और इनके हिस्से का काम भी करते रहिए। ये एहसानात जो मिल रहे हैं इनके हिस्से के काम की वजह से मिल रहे हैं, ये इनामात जो आपको मिले हैं। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को पढ़िए, हुजूर ने घर घर कुरान पहुँचाया है। अल्लाह करे हर घर में कुरान के कारी पैदा हों, हर घर में कुरान के कारी पैदा हों। मैं एक मशवरा दूंगा, हम लोग सोचते क्या है, क्या ज़रूरत है यार पढ़ाने की, मरेंगे तो पैसा दे के कोई सा भी बड़ा पीर बुला लेंगे, ये सोचते हैं हम लोग। पैसा है ना हमारे पास, किसी भी पीर को 10,000 दे के नमाज जनाजा पढ़वा देगा हमारा लल्ला। मगर एक बात बता दूं, ये बात अपनी जगह है, पीर पीर है, मौलाना मौलाना, ये अपनी जगह बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ काश आपका बेटा खुद पीर होना चाहिए, क्या बात, वाह। आपका बेटा खुद आलिम दीन होना चाहिए। इसलिए कि आपने मुझे बुलाया, भाई ये इसका नाम तकरीर में सुना, इससे जनाजा पढ़वाएंगे अम्मा का। मैं आया, अम्मा तेरी थी भाई, सीधी सी बात है, सच्ची सी बात है, अम्मा तेरी थी। मैंने कहा यार ये अच्छा आदमी है, इन्हें 2-4 बार दावत खिलाई, ये थोड़ी सी गाड़ के नमाज जनाजा पढ़ा दे। अल्लाहु अकबर, बस थोड़ी सी गाड़ के ही तो पढ़ा देंगे नमाज जनाजा। लेकिन सच बताइए, अगर जनाजे में माँ लेटी हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो उस औरत के लिए जो दर्द एक बेटे के दिल में हो सकता है वो किसी और के लिए होगा? हो सकता है भाई, मेरे बाप का दर्द जो मेरे दिल में होगा वो आपके नहीं हो सकता, मेरा दर्द जो मेरे बाप के दिल में होगा वो किसी के नहीं होगा। आएंगे नमाज पढ़ाएंगे, अल्लाहु अकबर, फर्ज अदा हो गया। लेकिन क्या कि अच्छा हो, जनाजे पे तू लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, आके मुसल्ले पे जनाजे की तरफ निगाह डाले, दिल में ख्याल आए मालिक ये वो लेटा है जिसने मजदूरी करके मदरसे की फीस भरी थी, वाह वाह। ये वो लेटा है जो अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहा था। मैंने कहा अब्बा नए क्यों नहीं लिए? कहा बेटे इस साल तेरी ड्रेस बनानी थी। मालिक की मुसल्ले पे नहीं, आज कब्रिस्तान जा रहा है। जिस दिन के लिए इसने मुझे कुरान पढ़ाया था मालिक, आज वो दिन आ गया है। ए अल्लाह, इसने कुरान पढ़ाने की मुझसे कोई उजरत नहीं ली, मुझसे कोई बदला नहीं मांगा, कोई कीमत नहीं मांगी। रो के रब को दिखाएगा बेटा और फिर कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। जैसे ये जुमला कहेगा रब की रहमतें झूम जाएंगी, कहेंगी फरिश्तों गवाह रहना, मैंने बेटे के आंसू गिरने से पहले इसके बाप की मग़फ़िरत क्या फरमा दी बात, है। क्या बात, वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत बड़ी बेनियाज रब की ज़ात, वो ना बख्शे तो लाखों रुपए में भी ना बख्शे, और बख्शने पे आए तो आंसू के कतरे में बख्श देता है। आवाज देता हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। अपने बेटों को कुरान पढ़ाइए ताकि आपकी नमाज जनाजा आपका बेटा पढ़ाए। अपने बच्चों को दीन सिखाइए ताकि जब हलक में सांसें अटकती हो इधर उधर भागना ना पड़े। तेरा की बेटा तेरे सरहाने खड़े हो करके इधर यासीन सुना रहा हो, उधर फरिश्ते तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने लग जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस तुम्हारे लिए तुम्हारे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, कुरान पढ़िए भी, कुरान पढ़ाइए भी, अपने बच्चों को दीन सिखाइए। ये बात अलग है डॉक्टर भी बने, मास्टर भी बने, मगर शर्त है कुरान भी आता हो। ख्वाहिश है यार अगर आपको कुरान अच्छा आता होगा ना, मा यजूज़ु बिही सला,
अगर कुरान ऐसा पढ़ना जानते हैं, आप अगर MBBS बन गए ना, तो पुड़िया बाद में बांधोगे, मदीने वाले पे दुरूद पहले पढ़ोगे। क्या बात। भले दवा में असर हो ना हो, हुजूर की दुरूद में जरूर असर हो जाएगा। इसलिए कुरान पढ़िए, ताकि फिर कोई किसी के पानी की सिरंजों के इंजेक्शन ना टूटे। हुजूर का गुलाम अगर बैठा हो ना कोर्ट और अदालत के अंदर, फिर उमर फारूक आजम का दौर नजर आएगा। क्या बात। अल्लाह ताला हमें कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, आमीन। जिन लोगों ने दारुल उलूम मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम की खिदमतें की हैं, अल्लाह ताला उनको इसका नेमल बदल अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इसका बेहतर सिला अता फरमाए। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये सिला क़यामत में बस्ती वाले अपने सामने हुजूर की मुस्कुराहट की शक्ल में नजर पाएंगे। आमीन। हुजूर राजी होंगे इंशाअल्लाह। खिदमत कुरान कीजिए, जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग ऐसे ही बैठे रहिएगा। जिस कारनामे के लिए ये जलसा सजा है, अब वो आपकी निगाहों के सामने इंशाअल्लाह दस्तारबंदी का मंजर होगा। माशाअल्लाह।